Good morning, class. So, I am here again with your new biology class. So, let's start today's class with topic plastids. Plastids are membrane bound organelle found in the cell of plant and alga. So, plastiड्स क्या हैं? मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज हैं जो हमें मिलेंगे प्लांट्स में या फिर एल्गा में. नाउ वाई इन एल्गा? एल्गा में क्यों मिलेंगे? बिकॉज एल्गा हैव टेंडेंसी टू प्रोड्यूस देयर ओन फूड, मीन्स वो फोटोसिंथेसिस के थ्रू अपना खाना खुद बना सकते हैं. एंड प्लास्टिड्स आर बेसिकली प्रेजेंट इन प्लांट्स या फिर उन ऑर्गेनिजम्स में प्रेजेंट होते हैं जो अपना खाना फोटोसिंथेसिस के थ्रू बना सकते हैं. राइट, सो इट्स बेटर टू लर्न लाइक दिस. P for plastids, P for plants. Now just have a look to the diagram. As I told you many times, cell organelles are double layered. Okay, so see, outer membrane, inner membrane, stroma, inner part. Then ये जो circles आपको दिख रहे हैं, these rounds are thylakoids and the lines which are connecting thylakoids are lamella. Now there are two types of plastids, chromoplast and leucoplast. Chromo अगर समझ आ रहा हो तो chromo means color. So colored pigments are chromoplast and leucoplast means colorless या फिर white. So those are leucoplasts. So with the help of flowchart, I tried to show you plastids divided into chromoplast, leucoplast. Chromoplast further divided into three: green, yellow and orange. These are pigments, means chromoplast three colors में available हो सकते हैं: green, yellow and orange. ग्रीन क्रोमोप्लास्ट के बारे में आपने बहुत सुना है फ्रॉम क्लास 6, दैट इज क्लोरोफिल. सो क्रोमोप्लास्ट जो ग्रीन क्रोमोप्लास्ट है दैट इज क्लोरोफिल. ल्यूकोप्लास्ट वाइट एंड कलरलेस. Let's come to define chromoplast. Plastids containing colored pigments like green, yellow, orange, etc. Leucoplast, these are primary organelles in which starch, oils and protein granules are stored. ल्यूकोप्लास्ट क्या होते हैं? वो ऑर्गेनेलीज हैं जिनके अंदर स्टार्च, ऑयल या फिर प्रोटीन स्टोर होता है. नेक्स्ट इज स्ट्रोमा. स्ट्रोमा क्या है? द इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द प्लास्टिड्स consists of numerous membrane layers embedded in a material. स्ट्रोमा क्या है? इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन है जो प्लास्टिड्स में प्रेजेंट होती है जिसके अंदर बहुत सारी लेयर्स हैं जो एक मटेरियल में एम्बेडेड है, मीन्स धसी हुई है. नाउ फंक्शंस ऑफ प्लास्टिड, एज आई टोल्ड यू, क्लोरोफिल इज़ वन ऑफ द प्लास्टिड. तो क्लोरोफिल का काम है सनलाइट को ट्रैप करना. वहीं अगर हम जनरल बात करें प्लास्टिड्स का क्या काम है, तो प्लास्टिड्स आर द साइट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड स्टोरेज ऑफ इम्पॉर्टेंट केमिकल कंपाउंड्स यूज्ड बाय द सेल. प्लास्टिड्स का काम है मैन्युफैक्चर करना और स्टोर करना. किसको? इम्पॉर्टेंट केमिकल कंपाउंड्स को जो सेल यूज़ कर सकता है. नाउ देयर इज़ वन नोट, प्लास्टिड्स ऑल्सो हैव देयर ओन डीएनए. अगर आपको याद हो तो मैंने लास्ट क्लास में कहा था माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना डीएनए एंड राइबोसोम होता है. उसके बाद आपको एक असाइनमेंट भी दी गई थी जिसमें मैंने पूछा था नेम द सेल ऑर्गेनेली विच हैव इट्स ओन डीएनए एंड राइबोसोम. आप में से बहुतों ने लिखा है क्लोरोप्लास्ट. कुछ लोगों का मैंने गलत भी किया क्योंकि उस टाइम तक मैंने आपको क्लोरोप्लास्ट के बारे में नहीं बताया था. ओके, बट दैट आंसर वॉज करेक्ट. सो प्लास्टिड्स हैव देयर ओन डीएनए एंड राइबोसोम्स लाइक mitochondria. Now let's come to the last cell organelle, that is vacuole. Vacuole. Vacuoles are the storage sac. Sac means bore. So vacuoles are storage sacs for solid or liquid content. Means vacuoles के अंदर solid या liquid content cell का है वो store होता है. These are small sized in animal cell but very large in plant cell.
वैक्यूल्स एनिमल सेल में बहुत स्मॉल होते हैं या फिर होते ही नहीं है, लेकिन प्लांट सेल में बहुत बड़े होते हैं। क्यों? एनिमल सेल में इनकी क्यों ज़रूरत नहीं है? बिकॉज इनका काम स्टोरेज का है, बट एनिमल सेल्स में स्टोरेज जो होती है वो फैट के फॉर्म में होती है, ठीक है, बट प्लांट्स में फैट होता ही नहीं है, तो इसीलिए उनको वैक्यूल्स की ज़रूरत होती है। थर्ड पॉइंट इज इन प्लांट सेल्स इट ऑक्यूपाइज 50 to 90% ऑफ द सेल वॉल्यूम। मीन्स जितना बड़ा सेल होता है उसमें 50 से 90% तक का जो एरिया होता है वो सिर्फ वैक्यूल से फिल्ड होता है। नाउ लेट्स कम टू फंक्शंस। वैक्यूल्स आर फुल ऑफ सेल सैप। सेल सैप पहले भी बताया है, नाउ ऑल्सो आई एम टेलिंग यू द मटीरियल द लिक्विड विच इज़ प्रेजेंट इनसाइड द सेल, उसे हम वाटर नहीं बोलेंगे, वो सेल सैप होता है बिकॉज दैट कंटेन्स वाटर एंड मिनरल्स। फाइन। सो वैक्यूल्स के अंदर सेल सैप भरा होता है जिसकी वजह से उसको एक शेप मिलती है, एक हार्डनेस मिलती है और प्लांट को एक टर्जिडिटी मिलती है। मीन्स आपने देखा वो फ्लेक्सिबल होते हैं, आप उसे छोड़ें तो अगर आप होल्ड करें, प्रेस करें तो वो वापस अपनी दोबारा जगह पे वापस चले जाते हैं। दैट इज़ टर्जिडिटी, जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है। Then many substances are stored in vacuoles. These includes amino acids, sugars, various organic acids and proteins. वैक्यूल्स में बहुत सारी चीज़ें स्टोर होती हैं जैसे कि अमीनो एसिड्स, शुगर्स, ऑर्गेनिक एसिड्स या फिर प्रोटीन्स। फाइन। एंड वैक्यूल्स आर प्लेइंग वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन प्लांट्स एज वेल एज इन सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स लाइक अमीबा। In amoeba, the food vacuole contains food items that amoeba has consumed. अगर आप डायग्राम बनाते हैं तो आपने देखा होगा फूड वैक्यूल होता है, डाइजेस्टेड फूड वैक्यूल्स होते हैं। फाइन। तो अमीबा में जितनी भी प्रोसेसेस होती हैं वो मैक्सिमम वैक्यूल की प्रेजेंस में और वैक्यूल की हेल्प से ही होती हैं। सो इन अमीबा द फूड वैक्यूल्स कंटेन फूड आइटम्स दैट अमीबा हैज़ कंज्यूम्ड. In some unicellular organisms, specialized vacuoles are also play important role in expelling excess water and some waste. Expelling means body से बाहर निकालना। तो इसका काम क्या है? बॉडी में जो फूड आता है उसको बॉडी में अंदर लाना, डाइजेस्ट करना और उसे एक्सपेल करना, सारे काम के लिए वैक्यूल यूज़ होता है। Now with this your cell organelles are complete. Now we got in the end of the chapter, last topic is left, which is cell division. In old books it is not there, but in new editions, new books, last year only CBSE introduced cell division. So let's start cell division. जैसे कि नाम से ही आपको पता चल रहा है सेल अपने आप को डिवाइड करेगा। जैसे अमीबा अपने आप को डिवाइड करता है उसी तरीके से सेल्स जो हैं वो अपने आप को, एनिमल सेल अपने आप को डिवाइड करते हैं। क्यों? न्यू सेल बनाने के लिए, बॉडी की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए। कोई डेड सेल है, सेल मर गया है, उसे रिप्लेस करने के लिए। कोई सेल इंजर्ड है, कट गया है, टूट गया है, उसे रिप्लेस करने के लिए। सो सेल डिवीजन इज एग्जैक्टली व्हाट? इट इज़ द प्रोसेस बाय विच न्यू सेल्स आर मेड इन ऑर्डर टू ग्रो टू रिप्लेस ओल्ड dead and injured cells is called cell division. So cell divisions are of two types. If you remember in class 8th we told you about cells. हमारी बॉडी में सेल्स होते हैं और उन सेल्स में कितने पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं? 23 पेयर्स, मीन्स 46 क्रोमोसोम्स। 46 क्रोमोसोम्स में से 44 क्रोमोसोम्स वो हैं जो हमारी बॉडी सेल्स और बॉडी फंक्शनिंग को डिसाइड करते हैं। वन पेयर ऑफ सेल जो है जिसे हम सेक्स क्रोमोसोम्स कहते हैं, वो जो है किसी भी ऑर्गेनिज्म का जेंडर डिसाइड करेंगे, वो मेल होगा या फीमेल। इसी तरीके से यहाँ दो प्रोसेसेस हैं, माइटोसिस एंड मियोसिस। माइटोसिस जो है बॉडी सेल्स की ग्रोथ में हेल्प करती है, जबकि मियोसिस जो है वो आपके रिप्रोडक्शन प्रोसेस में हेल्प करती है। सो लेट्स स्टार्ट mitosis first. Mitosis, the process of cell division by which most of the cells divide for growth. As I told you, body cells जो growth के लिए divide करते हैं, that process is known as mitosis. C, जो cell divide होता है वो mother cell कहलाता है और जो divide होके new cells बनते हैं those are known as daughter cells. So C,
Red and blue, these are chromosomes. 2 blue chromosomes, 2 red chromosomes. This I drawn like this so that you will understand it better. So now see, दो डॉटर सेल हैं, एक में रेड और एक में ब्लू. सो इसमें क्या हुआ, बेसिकली माइटोसिस में एक सेल से दो सेल्स बन जाते हैं और उसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो है वो एग्जैक्टली डिवाइड होते हैं. अगर आपने देखा हो तो 2 ब्लू एंड 2 रेड हैं तो 1 ईच डिवाइड हो गया. सो दिस इज माइटोसिस. माइटोसिस हेल्प्स इन ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ टिश्यूज इन ऑर्गेनिजम्स. चोट लगती है आपको या स्किन रिमूव हो जाती है तो उस टाइम पे माइटोसिस की हेल्प से न्यू स्किन बनती है, न्यू टिश्यू बनता है. फाइन. Now let's come to the next process, meiosis. Meiosis is basically double cell division. इसमें दो सेल डिविजन्स होती हैं. तो जैसे माइटोसिस में सिर्फ दो सेल बनते हैं, इसमें 4 डॉटर सेल्स बनते हैं. So it is a special type of cell division in reproducing animals used to produce gametes. इसमें gametes बनते हैं. तो गैमेट्स क्या होते हैं, मेल गैमेट, स्पर्म, फीमेल गैमेट, एग या फिर ओवा. सो लेट्स कंटिन्यू दिस. इट इन्वॉल्व्स 2 राउंड्स ऑफ डिवीजन. इसमें 2 राउंड्स होते हैं डिवीजन के, दैट अल्टीमेटली रिजल्ट्स इन 4 सेल्स विथ ओनली 1 कॉपी ऑफ ईच. इसमें एक ही कॉपी होती है हर टाइप के क्रोमोसोम की. Now let's focus. See, this mother cell is something different. Just have a look on the chromosomes. These 4 are divided into 2 and these 2 are divided into half. Basically इसका हाफ, एक हाफ यहाँ आ गया है जिसमें हाफ ब्लू है हाफ रेड है, इसमें पूरा रेड है. अब ये वाला देखेंगे, इसमें थोड़ा सा रेड और ब्लू है, थोड़ा सा रेड और ब्लू है और पूरा ब्लू है. तो बेसिकली ये वाले क्रोमोसोम्स ऐसे जॉइंट थे, ये सेपरेट होके डिवाइड हो गए और हाफ हाफ बट गए. सेम यहाँ इफ़ यू ऑब्जर्व, सो लाइक दिस, आउट ऑफ 1 मदर सेल 4 डॉटर सेल्स आर produced. So this type of cell division takes place during reproduction. मियोसिस की वजह से ही जो चाइल्ड होता है, जो बेबी होता है, उसमें दोनों के कैरेक्टर्स होते हैं, मम्मा के भी और पापा के भी. अगर वो सिंपली माइटोसिस होता तो उसमें सिर्फ मम्मा के ही कैरेक्टर्स होते या फिर सिर्फ फादर के कैरेक्टर्स होते. बट ड्यू टू मियोसिस, न्यू जनरेशन और ऑफस्प्रिंग्स हैव बोथ कैरेक्टर्स ऑफ देयर पेरेंट्स, मदर एंड father. Fine. With this, cell division is complete. Now in the end, I just want to show you the comparison between plant cell and animal cell. Okay, I have placed both plant cell and animal cell together so that you can compare it nicely. First of all, shape. Plant cell rectangular in shape, animal cell circular in shape. Second major thing that you can see is vacuole. Plant cell में vacuole बहुत बड़ा है और animal cell में vacuole है but almost negligible. Fine. Plant cells they have chloroplast क्योंकि उनको photosynthesis के लिए ज़रूरत होती है, but animal cells they do not have chloroplast और plastids क्योंकि उसकी ज़रूरत ही नहीं होती. इसके अलावा apart from this, all cell organelles are almost same. And one more thing, in animal cell there is only one layer, cell membrane, but in plant cell there are 2 layers. First one is cell wall, second one is cell membrane. So with this I am going to finish your chapter today. I hope you all are able to understand. Make notes at home, prepare notes, notes of this chapter, draw diagrams, keep things along with you that will help you in future, and please submit your assignments on time. I am telling you this again and again, please submit your assignments on time. So stay healthy, keep on studying, keep on preparing your notes. Thank you. Take care.